कितना बड़ा जय घोष हुआ है, अभी तक किसी ने बोला था क्या? तो ध्यान देना, सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आज जैसी साधु महात्मा बन करके तीनों देवता चलते हैं, चित्रकूट पर्वत की ओर जा रहे हैं। वो तीनों महात्मा जैसी चित्रकूट पर्वत पर पहुंच करके माता अनुसुईया के आश्रम पर जाते हैं। माता अनुसुईया से याचना करते हैं दरवाजे पर जाकर के, भिक्षाम देहि मां, भिक्षाम देहि मां। अब तीनों देवता साधु बनकर के माता अनुसुईया के दरवाजे पर भिक्षा की याचना कर रहे हैं, भिक्षाम देहि मां। माता अनुसुईया ने सोचा मेरे दरवाजे पर महात्मा आए हुए, माता अनुसुईया भिक्षा पात्र में भिक्षा लेकर के दरवाजे पर आई, महात्माओं को भिक्षा डालने लगी। जैसी डालने की तैयारी की, महात्मा ने रोक दिया, सुनो देवी रुक जाओ, हमारे भिक्षा लेने के कुछ नियम हैं। माता अनुसुईया ने कहा महाराज आपका नियम? बोले हाँ। क्या नियम है बताओ? तीनों देवता बोले देखो देवी हमारा नियम है, हम भिक्षा लेते हैं ना, तो हमारा ये नियम है कि आप निर्वस्त्र होकर के, नग्न होकर के हमें भिक्षा पात्र में भिक्षा डालो। अब माता अनुसुईया बड़े संकट में पड़ गई है कि ये महात्मा कह रहे हैं कि हमारे नियम है हमें भिक्षा पात्र में नग्न होकर के भिक्षा डालो, निर्वस्त्र होकर के। यदि मैं भिक्षा निर्वस्त्र होकर के डालती हूं तो युवा महात्माएं, जवान महात्माएं, तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट होता है, क्योंकि युवा महात्मा। वो यदि मैं भिक्षा नहीं डालती हूं तो ये महात्मा मेरे दरवाजे से खाली हाथ जाते हैं, तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट होता है। महात्मा कह रहे हैं देवी हमारे नियम है भिक्षा लेने के, लिखा हुआ है कि वस्त्र उतारो अंग से, नगन बदन हर्षाय, असन थाल ये हाथ में, भोजन पर सो आ। देवी हमारे नियम है आप निर्वस्त्र होकर के, नग्न होकर के हमें भिक्षा पात्र में भिक्षा दे सकते। माता अनुसुईया संकट में पड़ गई, यदि मैं निर्वस्त्र होकर के, नग्न होकर के भिक्षा डालती हूं तो युवा महात्मा है, तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट होता है। वो यदि मैं भिक्षा नहीं डालती हूं तो मेरे दरवाजे से महात्मा खाली हाथ जाते हैं, तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो रहा है। अब माता अनुसुईया बड़े संकट में पड़ी हुई है। जियबे न देह नदी बेन बारी, मैया संकट में पड़ी हुई है। जिय बिन देह नदी बिन बारी, और तैसे हो नाथ पुरुष बिन नारी। धर्म सने उभय मत घेरी, ओ भई गत्य सांप छचोदर। यदि मैं भिक्षा डालती हूं नग्न होकर के तो युवा महात्माएं, जवान महात्माएं, पतिव्रता धर्म नष्ट होता है। वो यदि मैं भिक्षा नहीं डालती हूं तो महात्मा दरवाजे से खाली हाथ जा रहे हैं, तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो रहा है। अब माता अनुसुईया बड़े संकट में पड़ गई है। अब माता अनुसुईया ने कहा और तो मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, पर मैंने सारे जीवन में पति को ही परमेश्वर समझा है। तो माता अनुसुईया ने अपने पति अत्रि का ध्यान किया, नेत्र बंद करके ध्यान किया, हे प्रभु, हे पति परमेश्वर, यदि मैंने आपकी सच्चे मन से सेवा की हो, सच्चे मन से आपकी पूजा अर्चन किया हो, तो ये मेरा जो संकट है वो मेरा संकट टल जाए। जैसे माता अनुसुईया ने पति अत्रि का ध्यान किया, जैसे पति का ध्यान किया, तो तीनों महात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में दिखे।
माता अनुसुईया ने कहा, ओ हो प्रभु धन्य हो, आप मेरे दरवाजे पर जगत के पालनहार ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए हुए, भिखारी बन करके आए हुए। अब तो माता अनुसुईया ने कहा, धन्य है मेरा जीवन कि आज जगत के पालनहार ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे दरवाजे पर भिखारी रूप में खड़े हुए हैं। तो माता अनुसुईया ने क्या किया है, माता अनुसुईया ने कमंडलू से हाथ में जल लिया है। वो जल लेकर के अपने पति अत्रि का ध्यान कर रही है। हे पति देवता महाराज, हे पति परमेश्वर, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो, मैंने आपको पति रूप में चाहा हो, पति रूप में परमेश्वर देखा हो, तो ये मेरा संकट टल जाए। जैसे पति का ध्यान धर के हाथ में जल लिया और पति का ध्यान करने लगी है, कह रही है कि जो मन क्रम बचन सो करती पत को ध्यान, तो ये तीनों महात्मा हो जावे नादान। जैसी माता अनुसुईया ने पति परमेश्वर का ध्यान करके जैसी जल पड़ करके छोड़ा है तीनों महात्माओं पर, तो तीनों महात्मा बाल शिशु बन गए हैं, छोटे छोटे बालक बन गए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए हमारे और आपके बीच में सम्मान्य श्री सत्येंद्र सिंह गुरैया जी पधारे हुए हैं। ये हमारे उपाध्यक्ष महोदय जी हैं। ऐसे गुरैया जी का हृदय से हार्दिक हार्दिक स्वागत। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए शीतला मैया की। बाबा जी की शीतला है, प्यारी है, जिसकी लगन है, जिस देवता में लगन लगी जाकी जहां ताए न कछू सुहाए, वो खान पान आराम तजी राग रंग नहीं भाए। जिसकी जहां लगन है वह लगन अच्छी जगह लगी है। बाबा जी की लगन ऐसे ही लगी रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, आज यहां माता अनुसुईया ने जैसे जल छोड़ा है, जल छोड़ा पति का ध्यान करके, तो तीनों महात्मा बाल शिशु बन गए हैं। जैसी तीनों महात्मा जब बाल शिशु बने, माता अनुसुईया उन बालकों को अंदर लेके आई आश्रम पर। जैसी अंदर आश्रम पर बालकों को लेके आई माता अनुसुईया, अब माता अनुसुईया ने क्या किया, अब माता अनुसुईया उन बालकों को लेकर के अंदर आई। अब माता अनुसुईया ने कहा, इन महात्माओं ने क्या मांगा था, इन महात्माओं ने मांगा था कि निर्वस्त्र होकर के हमें भिक्षा दो, भोजन करा। तो माता अनुसुईया आज तीनों महात्माओं को अपने पति के बल के द्वारा बालक बना करके अपने आश्रम में अंदर लेके आई। और अंदर मैया ने क्या किया है, तीनों लालाओं को आज अपने पास रखा। निर्वस्त्र हो गई है मैया, अंदर वस्त्र उतार दिए, निर्वस्त्र हो गई है। अच्छा ध्यान देना, छोटे बालक के सामने मैया निर्वस्त्र हो तो भी बालक को ज्ञान नहीं है कि मैया वस्त्र पहने या ना, और वस्त्र पहने हो तो भी ज्ञान नहीं। इसलिए मैया अनुसुईया ने आज अंदर आश्रम में आकर के बालकों के सामने निर्वस्त्र हो गई है।
निर्वस्त्र होकर के, और माता अनुसुईया ने कहा, इन्होंने कहा कि हमें भिक्षा पात्र में भोजन दो। तो माता अनुसुईया ने उन बालकों को अपना दुग्ध पान कराया है निर्वस्त्र होकर के। लो आपकी इच्छा पूरी करूंगी। माता अनुसुईया ने निर्वस्त्र होकर के तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना करके अपना स्तन पान कराया, दुग्ध पान कराया। और दुग्ध पान कराने के बाद में माता अनुसुईया ने अपने आश्रम पर 3 पालना मंगाए हैं। तीनों पालनाओं में तीनों लालाओं को सुला दिया है, तीनों लालाओं को लेटा दिया है। और माता अनुसुईया आज तीनों लालाओं को पालने में झुलाए रही है और बड़ी सुंदर लाड़ौरी गाए रही है। हम भी माता बहनों के साथ में चलेंगे जो माता अनुसुईया गा रही है, बड़ी सुंदर लाड़ौरी है। बोलिए चित्रकूट धाम की जय हो। माता अनुसुईया जी ने डाल दियो पालना, 3 देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनुसुईया जी ने डाल दियो पालना, झूल रहे बन करके लालना। हरि बोल। देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनुसुईया जी ने डाल दियो पालना, 3 देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनुसुईया जी ने डाल दी पालना, 3 देव झूल रहे बन करके लालना। सभी ताली बजाते हुए माता अनुसुईया के साथ में लाड़ौरी गाएंगे। जैसे माता अनुसुईया गा रही है ऐसे सभी को गाना है। हरि बोल। मारी खुशी के मैया भूल ना समाती, मारे खुशी के मैया भूल ना समाती। गोदी में लेती कभी पलना झुलाती, गोदी में लेती कभी पलना झुलाती। गोदी में लेती जय हो। कभी पलना झुलाती। आज मेरे भाग की कौन करे सराहना, आज मेरे भाग की कौन करे सराहना। 3 देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनुसुईया जी ने डाल दियो पालना, 3 देव झूल रहे बन करके। हरि बोल। बालक की भांति प्रभु रुदन बजाते, बालक की आज प्रभु रुदन बजाते। बालक की भांति प्रभु रुदन बजाते, बालक की भांति प्रभु रुदन बजाते। ब्रह्मा और भोले संग यूं बदलाते, ब्रह्मा और भोले संग यूं बदलाते। लेने आए भेदिया गली नहीं डालना, लेने आए भेदिया गली नहीं डालना। 3 देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनुसुईया जी ने डाल दियो पालना, 3 देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनुसुईया जी ने डाल दियो पालना, 3 देव झूल रहे बन करके लालना। 3 देव झूल रहे बन करके लालना, 3 देव झूल रहे बन करके लालना। बोलिए वृंदा। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित है, देखिए आज माता अनुसुईया ने तीनों बालकों को
तीनों बालकों को बालक बना करके और पालना में झुलाया है। अब ध्यान देना, माता अनुसुईया के यहाँ तीनों बालक ब्रह्मा विष्णु महेश बालक बनकर के झूल रहे हैं। लेकिन नारद जी को समाचार मिला, और नारद जी का समाचार तो तुरंत प्रचार में बनता है। समाचार नारद जब पाए, अत्रि ऋषि मुनि आश्रम आए। नारद जी ने जाकर के अत्रि ऋषि को समाचार दिया, महाराज आपके घर में छोरने को जन्म है गयो, आपको पता ही ना है? अच्छा, बोले हाँ। अत्रि ऋषि जी आए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। आज जैसे नारद जी के द्वारा अत्रि ऋषि को पता चला, अत्रि ऋषि जी आए। अत्रि ऋषि ने अपनी धर्म पत्नी से पूछा, अनुसुईया से, देवी ये छोरा किसके है, ये बालक किसके है? माता अनुसुईया ने कहा, स्वामी जी ये बालक आपके ही तो है। अच्छा, हमारे बालक हैं? बोले हाँ। अत्रि ऋषि ने ध्यान धर के देखा, ओहो मेरी पत्नी कभी झूठ नहीं बोलती, ये पतिव्रता है। ठीक है, अब ध्यान देना, अब ये बालक कितने कितने दिन के हो गए? बालक 6-6 महीने के हो गए। माता अनुसुईया के यहाँ ये बालक 6-6 महीने के हो गए। और 6-6 महीने के जब बालक हो जावे ना, तो बालक घोटुओं के बल से चलना सीख जावे। 6-6 महीने के बालक चलना सीख जाए या ना सीखे? अब जैसे ही आज ब्रह्मा विष्णु महेश जो बालक बने हुए हैं, वो 6-6 महीने के हो गए हैं। और 6-6 महीने के बालक घोटुओं के बल से खेलने जाते हैं। माता अनुसुईया के आश्रम से जाते हैं, बाहर तक खेलने जाते हैं घोटुओं के बल से। इधर 6-6 महीने के बालक हो गए, इधर माता ब्रह्माणी लक्ष्मी जी को, भवानी जी को पता चलो कि हमारे स्वामी जी अभी भी आए नहीं हैं। अब ध्यान देना आप, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आप थोड़ा बैठ जाए करें सभी लोग, थोड़ा एक आध व्यक्ति खड़े हुआ करो, सभी लोग खड़े मत हुआ। उदयवीर भाई से निवेदन है, थोड़ा स्वागत वाले आए तो कम से कम 20 मिनट बैठा लेना, थोड़ा ये प्रसंग हो जाए उसके बाद, ठीक है? सम्मान के साथ बैठा लेना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अब सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, आज यहां बालक 6-6 महीने के हो गए। जैसे बालक 6-6 महीने के हुए तो तीनों देवियों को पता चला कि 6 महीने हो गए, हमारे पतियों को गए, अभी तक वापस नहीं लौटे अनुसुईया का पतिव्रता धर्म नष्ट करके। अच्छा, एक बात बताना, माता बहनों को याद होगा, काऊ माता बहन के पति देवता लड़ झगड़ करके बाहर चले जाएं तो ईमानदारी से बताइए, बा माता बहने चैन आवेगो का? 2 दिन के लिए चले जाएं लड़ झगड़ के, कहीं चले जाए ना, तो जब तक वो मोबाइल पे बात नहीं कर लेंगी तब तक वो रात दिन बेचैन बैठी रहेंगी, फोन लगाती ही रहेंगी। तो आज यहाँ तीनों देवियां उमा रमा ब्रह्माणी याद कर रही हैं, हमारे पति देवता 6-6 महीने हो गए अभी लौटे नहीं हैं। अब बेचारी ढूंढने के लिए निकल पड़ी, हमारे पति देवता कहाँ गए? अनुसुईया का पतिव्रता धर्म नष्ट करने के लिए भेजे, अभी तक नहीं आए। अब जैसे ही इधर से
मैया लक्ष्मी आई पति की खोज में, उधर से भोले बाबा की भवानी आई, इधर से श्री हरि ब्रह्मा की पत्नी ब्रह्मा जी की ब्रह्माणी आई। माता लक्ष्मी ने कहा ब्रह्माणी से, मैया भवानी से, बहन कहाँ जा रही हो? मैया भवानी ने कहो कछु मत कह बहन, अपने धाम में बड़े चैन से रह रहे, और वो देव ऋषि नारद आए और घर में ऐसी आग लगाई दी, ऐसी आग लगाई कि पति देवता 6 महीने हो गए, पता नहीं है कहाँ चले गए। ब्रह्माणी से पूछा, ब्रह्माणी बोली यही हाल हमारे घर में। ब्रह्माणी ने कहा हो ये देव ऋषि नारद इतना नाटक करते, सबके घर में नाटक किया, सबके घर में अशांति फैलाई, आने दो नारद जी को। अब की बार कहीं नारद जी मिल जाए ना तो उनकी बीणा तोड़ मड़ोड़ के रख दूंगी और जीवन की लड़ाई झगड़ा कराना भुला दूंगी। अब नारद जी तो अंतर्यामी है, नारद जी प्रकट हो गए, नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी जी ने कहा बहन बहन देखो देखो बुआ गए, नारद जी बुआ गए। ब्रह्माणी ने कहा ए नारद इधर 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 जल्दी। नारद जी बोले नहीं आ रहे। क्या आपके धाम में रह रहे हैं? क्या आपका खा रहे हैं? नहीं आ रहे। लक्ष्मी जी बोली बहन ये ऐसे ना आवे, इन्हें प्रेम से बुलाओ तब आएंगे। तब ब्रह्माणी ने विनय किया, अरे देवर्षि आप आओ, हम बहुत कष्ट में हैं। हाँ ऐसे बुलाओ तो आऊंगा। हाँ देवर्षि ये बताओ, हमारे पति को 6 महीने हो गए, पता नहीं है कहाँ हैं, मिल नहीं रहे। नारद जी ने कहा मैंने क्या तुम्हारे पति का टैक्स लेके रखा है? मुझे मालूम नहीं। नहीं प्रभु देवर्षि बताओ। देवर्षि नारद बोले तुम्हारे जो पति देवता है ना, तुम घर में लड़ रही थी अपने अपने पतियों से, और जिस मैया का तुमने पतिव्रता धर्म नष्ट करने के लिए भेजा था, वह मैया में तो इतनी ताकत निकली कि तुम्हारे पतियों को तो छोटे छोटे बाल शिशु बनाए दियो है, छोरा बनाए दियो है। अच्छा बोले हाँ। अब कैसे मिलेंगे? बोले ऐसी चली भी मत जाना, नहीं तुम भी चक्कर में चली जाओगी। तो बोले क्या करना चाहिए? देवर्षि नारद बोले मैया अभी से माला घुमाना शुरू कर दे, तब तुम्हारे पति मिलेंगे। अभी से माला को जाप करो। अब मैया बोली उपाय क्या है? तीनों देवियों ने पूछा तो देवर्षि नारद ने कहा आप जाओ, भगवान का स्मरण चिंतन करते हुए जाओ, और चित्रकूट पर्वत पर माता अनुसुईया के आश्रम पर जाना है, और माता अनुसुईया की सेवा करना है, और माता अनुसुईया सेवा से प्रसन्न है जाएं, और मैया अनुसुईया कहे वरदान मांग लो, तो उस वरदान में अपने अपने पतियों को मांग लियो तो काम सिद्ध हो जाएगा। तीनों देवियों ने कहा तो ठीक है। अब तीनों देवियां राम नाम का उच्चारण करते हुए भगवान का भजन करते हुए आज चित्रकूट पर्वत पर जैसी माता अनुसुईया के आश्रम की ओर पहुंची। अब वो बालक 6 महीने के हो गए हैं तीनों देवता। अब बालक 6 महीने के घोंटुओं के बल से खेलते खेलते बाहर पहुंच गए। जैसे बाहर पहुंचे और तीनों देवियों को देखा छोराओं ने कि 3 देवी आ रही है हमारी पत्नी। अब 3 देवियों को देखा सो तीनों छोरा घोंटुओं के बल से भागे, ओ हमको पकड़ने आएंगे। अब तीनों छोरा दौड़ रहे हैं, घोंटुओं के बल से दौड़े दौड़े आ रहे हैं, और माता अनुसुईया के बगल से चिपक रहे हैं। एक छोरा सामने से चिपक रहा है, एक पीछे से चिपक रहा है, एक बगल से चिपक रहा है। मैया 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 बचाओ, ये 3 देवियां आ रही हैं, ये हमें पकड़ने के ताई आ रही हैं, मैया रक्षा करो रक्षा करो। अब तीनों देवियां बोली राम राम गड़बड़ है। क्यों? ये तो वही छोरा हैं, वो अभी से मुख मरोड़ के भाग रहे हैं, ये मिलने वाले नहीं, ये तो मुख मरोड़ के भाग। अब तीनों देवियां जैसे ही माता अनुसुईया के आश्रम में पहुंची हुई हैं, तीनों देवियां जैसी आश्रम में पहुंची, माता अनुसुईया को प्रणाम किया है। जैसे माता अनुसुईया को प्रणाम किया, अब माता अनुसुईया की सेवा में लग गई। माता अनुसुईया की सेवा में लगी हुई। अब ध्यान देना शब्दों पर, आप शब्दों पर थोड़ा ध्यान देना है। माता अनुसुईया पहले अकेली थी, घर का गृह कार्य करती थी। अब माता अनुसुईया के घर में 3 पुत्र वधुएं आ गई। अब जो माता अनुसुईया का काम घंटों में होता था वो मिनटों में हो रहा है। कोई देवी तो झाड़ू लगा रही है, कोई पोंछा लगा रही है, कोई बर्तन साफ कर रही है। अब तो माता अनुसुईया का काम जो घंटों का था वो मिनटों में हो रहा है। अब मैया अनुसुईया के घर में 3 पुत्र वधुएं हो गई।
अब नारद जी को पता चलाओ हो इनके घर में तो पुत्र वधुएं भी आई गई। नारद जी फिर गए, फिर अत्रि ऋषि से कहा महाराज तुम्हें पतो है कछु? बोले कछु नहीं पतो। बोले महाराज तुम्हारे घर में पुत्र वधुएं भी आई गई, तुम्हें पतो नहीं चलो? बोले नहीं। अब अत्रि ऋषि आए। अत्रि ऋषि ने अपनी धर्म पत्नी अनुसुईया से पूछो देवी ये पुत्र वधुएं किसकी हैं? अनुसुईया ने कहा स्वामी जी ये पुत्र वधुएं आपकी हैं। अत्रि ऋषि ने कहा ये कहाँ का नियम? छोटे छोटे बाल शिशु और 7-7 फीट की पुत्र वधुएं, छोटे छोटे बाल शिशु और 7-7 फीट की पुत्र वधुएं, ये कहाँ? अच्छा ईमानदारी से बताना कोई पत्नी अपने पति को कभी गोद में खिलाती है क्या? ईमानदारी से बता, खिलाया क्या किसी ने? किसी ने नहीं खिलाया। तो यहाँ माता अनुसुईया कह रही है स्वामी जी आपकी पुत्र वधु है। बोली ये 7-7 फीट की पुत्र वधु है, छोटे छोटे बाल शिशु। मैया अनुसुईया ने कहा स्वामी जी बड़े भाग्य से बड़ी बहू आमे, जाको बड़ो भाग्य होवे बाकी घर में बड़ी बहू आमे। हमारे ब्रज में तो एक कहावत है और एक प्रचलन है, हमारे इस क्षेत्र में एक नियम है जब छोरा की शादी करेंगे ना तो छोरी छोटी देखते हैं, 2-4 वर्ष छोटी। वो हमारे ब्रज में बड़ी छोरी मिल जाए 2-4 वर्ष बड़ी विवाह शादी कर लेते हैं, क्योंकि ये कहते हैं बड़े भाग्य से मिल रही है, बड़े भाग्य से बड़ी बहू हमें। कहीं कहीं हमारे महात्मा साधु कहते हैं कि राधा रानी तो 11.5 महीना बड़ी थी का नहीं आते। तो कहने का तात्पर्य क्या है? बड़े भाग्य से बड़ी बहू हमें। आज अत्रि ऋषि प्रसन्न हो गए। मैया अनुसुईया ने कहा स्वामी जी ये पुत्र कोई साधारण नहीं है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश आपके बालक आके बने हुए हैं और ये उमा रमा ब्रह्माणी आपकी पुत्र वधुएं बनी हुई हैं। अत्रि ऋषि प्रसन्न हो गए। धन्य है देवी ये तेरी तपस्या का प्रभाव है, तेरे पतिव्रता का प्रभाव है। आज तीनों देवियां पुत्र वधुएं हैं, घर के गृह काम में लगी हुई हैं। एक दिन तीनों देवियां मैया अनुसुईया के चरण दबा रही थी, चरण सेवा कर रही थी। और चरण सेवा करते करते तीनों देवियों के आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है, असुर धारा बह रही है। माता अनुसुईया ने कहा देवी क्यों रो रही हो? मांग लो क्या वरदान चाहिए? तीनों देवियों ने कहा माता जी हमें कुछ नहीं चाहिए, जो हमारे पति देवता आए हैं उन्हें दे दे। माता अनुसुईया ने कहा रो मती, चली जाओ, उस चौक में लाला पालना में सोए रहे हैं, जाओ पालना में से अपने अपने पति को लेके आओ, जाओ। अब तीनों देवियां गई, वो तीनों देवियों ने देखा सो तीनों छोरा एक जैसे, तीनों छोरा एक जैसे। अब तीनों देवियों ने कहा गड़बड़ है। क्यों गड़बड़? ये है तीनों छोरा एक जैसे लग रहे हैं और कोई देवी एक दूसरे के पति को उठा लेगी तो गड़बड़ है जाएगा। ये पहचान में नहीं आ रहे कौन से विष्णु हैं, कौन से ब्रह्मा जी हैं, कौन से भोले बाबा हैं। तीनों देवियां बोली कहीं एक दूसरे के पति उठा लिए तो गड़बड़ है जाएगा। अब क्या करना चाहिए? तीनों देवियां आई फिर माता अनुसुईया के पास, माता जी हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे, भी तो एक जैसे लग रहे हैं। माता अनुसुईया रे फटकार लगाई, क्यों? पहले तो पतिव्रता धर्म पर अभिमान करती हो कि जाओ माता अनुसुईया का पतिव्रता धर्म नष्ट करो, तब घर में रहेंगे, रहने देंगे, खाएंगे तभी खाने देंगे। अब पतियों को भी नहीं पहचान पा रही, जाओ अपने अपने पतियों को पहचानो। फटकार लगाई, तीनों देवियां आई। लक्ष्मी ने कहो मैं तो अपने पति पहचान लूंगी। लक्ष्मी जी ने कहा मैं तो अपने पति को पहचान लूंगी। बोले कैसे? लक्ष्मी जी ने कहा जब भृगु जी महाराज ने मेरे पति की छाती पर चरण का प्रहार किया है, लात का प्रहार किया है, उस दिन से मेरे पति की छाती पर भृगु जी के चरण का चिन्ह हो गया है। और जिस बालक की छाती पर, जिस बालक के वक्षस्थल पर भृगु जी के चरण का चिन्ह होगा वो मेरे पति देवता होंगे, मैं पहचान लूंगी। भोले बाबा की भवानी बोली तो मैं हूं अपने पति पहचान लूंगी। बोले कैसे?
भोले बाबा की भवानी ने कहो जब समुद्र का मंथन हुआ था, उस समुद्र के मंथन में हलाहल जहर निकला था, तो मेरे स्वामी भोले बाबा ने जहर को पिया था। जिस दिन भोले बाबा ने जहर को पिया है उसी दिन से मेरे स्वामी का कंठ नीला हो गया है। और जा बालक को कंठ नीला होएगा वो मेरे पति होंगे। लक्ष्मी ने अपने पहचान लिए और भवानी ने भोले बाबा पहचान लिए। अब ब्रह्माणी बोली लक्ष्मी जी तुमने अपने पति पहचान लिए, भवानी तुमने अपने पति पहचान लिए, अब बचे बचाए रहे वो तो मेरे हथ ही है, काय और तो चौथी कोई है ना, न चौथे पति जो बचे हैं वो तो मेरे है ही। अब तो तीनों देवियों ने अपने अपने पति को ले लिया है। अब तीनों देवियां अपने अपने पतियों को गोद में लेकर के चलने लगी। अब कोई पत्नी अपने पति को गोद में लेके चले रास्ते में तो कितनी लज्जा लगेगी। तीनों देवियां जब चली हैं लज्जित हो रही हैं, हम साथ साथ फिटके हैं और हमारे पति देवता छोटे छोटे बाल शिशु हैं, लज्जा लग रही है, घूंघट भी डाला है फिर भी लज्जित हो रही हैं। अब माता अनुसुईया के पास में आई, माता जी पति को गोद में खिला रहे हैं, लज्जित हो रहे हैं, माता जी माफ कर दो, अब ऐसा अभिमान हम कभी नहीं करेंगे। माता जी जैसे आए थे वैसे भेजो, मैया लज्जा लग रही है। तो माता अनुसुईया ने कहा यहाँ रख दो, तीनों देवताओं को रखा है। माता अनुसुईया ने हाथ में कमंडलू से जल लिया है और हाथ में लेकर के माता अनुसुईया ने पति अत्रि का ध्यान किया है। कह रही है कि जो मन क्रम बचन सो करती पत को ध्यान, तो ये तीनों बालक हो जावे बलवान। जैसी माता अनुसुईया ने पति अत्रि का ध्यान धर के जल छोड़ा है, तीनों बाल शिशु ब्रह्मा विष्णु के महेश के रूप में प्रकट हो गए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, चित्रकूट धाम की जय हो, जय हो, जय हो। लाल की, शीतला मैया की जय। कुट सिर मोर का जय हो, मेरे चित चोर का, जुने न घनश्याम के कटिले कटार से, जुने न घनश्याम के कटिले कटार से। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, जुने न घनश्याम के कटिले कटार से, तुम्हें न घनश्याम के कटिले कटार से। जाके भर लो तुझे अपनी बाहों में, जाके भर लूं तुझे अपनी बाहों में, आजा छिपा लूं तुझे अपनी निगाहों में, आजा छिपा लूं तुझे अपनी बाहों में। जमाने को विसार के दीवाने गए हार के, जमाने को विसार के दीवाने गए हार के, जो न घनश्याम के कटिले कटार से, जो न घनश्याम
के कठिन है कटहर से। जैसे आए थे वैसे उनको करके भेज दिया है। पर ध्यान देना, देखो पतिव्रता में कितनी ताकत है। पतिव्रता में इतनी ताकत है कि ब्रह्म भी पतिव्रता के सामने झुकते हैं। भगवान कहते हैं मैं भी पतिव्रताओं से डरता हूं। तो आज यहां जो तीनों देवता मैया अनुसुईया का पतिव्रता धर्म नष्ट करने के लिए भेजे थे, उन तीनों देवियों का अहंकार चूर चूर हो गया। तीनों देवता अपने स्थान पर आए। अच्छा ध्यान देना एक बात, ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों बने? ये तीनों देवता माता अनुसुईया के यहाँ बालक क्यों बने? ध्यान देना, तीनों देवता माता अनुसुईया के यहाँ बालक क्यों बने? इसलिए बने, एक कथा मिलती है। एक कौशिक ब्राह्मण था और कौशिक ब्राह्मण वो कुष्ठ रोगी था। उसको कुष्ठ रोग इतना था कि वो अपने हाथों से अपना मलमूत्र भी साफ नहीं कर पाता। उसकी पत्नी पतिव्रता थी, वो इतनी बढ़िया पतिव्रता पत्नी थी कि वो अपने पति के मलमूत्रों को अपने हाथों से साफ करती थी, अपने हाथ से साफ करती थी। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन ये हुआ सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जब जैसे ही कुष्ठ रोग पति के सामने से एक सुंदर वेश्या निकली, वेश्या निकली तो वो कुष्ठ रोग पति ब्राह्मण उस वेश्या पर मोहित हो गया। उसने कहा, उस कुष्ठ रोगी ने अपनी पत्नी से, देवी ये वेश्या निकली है, इसका मुझे दर्शन करा। अब वो कुष्ठ रोग की पत्नी पतिव्रता थी। उसने कहा मैं पति की आज्ञा का पालन करूंगी। उसने कमर कस ली, उसने अपने पति को कंधों पर बिठाल करके, कंधों पर बिठाल करके वो सीधी चली जहां वेश्या दौड़ी हुई जा रही है। वो पति कह रहा है कुष्ठ रोगी जल्दी जल्दी दौड़। अब बेचारी पत्नी जा रही है दौड़ी दौड़ी। अब रास्ते में मांडव ऋषि सूली लगा करके तपस्या कर रहे थे। मांडव ऋषि तपस्या कर रहे थे सूली लगा करके। अब पति कुष्ठ रोगी ने कहा देवी जल्दी चल, वो निकली जा रही है। जैसे ही पत्नी बिचारी कुष्ठ रोग की धर्म पत्नी पतिव्रता जल्दी चली तो सामने रास्ते में सूली लगी हुई थी, उस सूली पर चरण का प्रहार हो गया। चरण का प्रहार हुआ, मांडव ऋषि को वेदना हुई। मांडव ऋषि ने कहा ओहो ये देवी तू इतनी जल्दी जा रही है, तूने चरण का प्रहार कर दिया, मुझे वेदना हुई। जा तू जा रही है अपने पति को लेकर के, जा मैं श्राप देता हूं, सूर्य उगते ही तेरे पति के प्राणों का अंत हो जाएगा, जा। अब वो भी पतिव्रता पत्नी, उसने कहा राम राम सूली तो लग गई है लेकिन इसने श्राप दे दिया, अब क्या करना चाहिए। तो उस कौशिक ब्राह्मण की पत्नी थी पतिव्रता, उसने भी संकल्प ले लिया। उसने कह दिया जाओ मैं भी प्रतिज्ञा करती हूं आज से सूर्य उगना भी बंद। अब पतिव्रता, अच्छा सूर्य उगना कोई बंद कर सकता है क्या? किसी में ताकत नहीं है, लेकिन पतिव्रता में ताकत है। जैसी संकल्प लिया पतिव्रता ने, अब सूर्य नहीं उगे, अंधकार ही अंधकार। अब सारे देवता दौड़े दौड़े श्री हरि नारायण की शरण में गए, महाराज रक्षा करो रक्षा करो। बोले क्यों? बोले मारा अंधकार ही अंधकार है, सूर्य। श्री हरि नारायण ने कहा देखो भैया इस समय मेरी ताकत नहीं है, क्योंकि पतिव्रता की प्रतिज्ञा है और पतिव्रता के सामने पतिव्रता ही कर सकती है। पतिव्रता के सामने पतिव्रता को भेजो। लेकिन श्री हरि ब्रह्म ने कहा मैं एक उपाय बता सकता हूं। उपाय क्या है? बोले उपाय ये है कि आप जाओ और जाकर के माता अनुसुईया से मिलो, माता अनुसुईया आपका निराकरण कर देगी। सारे देवता दौड़े दौड़े माता अनुसुईया की शरण में आए। माता अनुसुईया ने कहा
माता अनुसुईया ने कहा, चिंता मती करो देवताओं, तुम्हें धैर्य धारण मिलेगा। अब जैसी माता अनुसुईया देवताओं को साथ लेकर के जैसी कौशिक ब्राह्मण पत्नी पतिव्रता के पास पहुंची, जैसे वहां पहुंची, अनुसुईया ने कहा, देवी हम तुम्हारे पतिव्रता के प्रभाव से बड़े प्रसन्न हैं बहन, हम तुम्हारे पतिव्रता के प्रभाव से बड़े प्रसन्न हैं, पर बहन तू एक काम कर। बोले क्या? सूर्य उगने का वरदान अपना वापस ले ले, अपनी प्रतिज्ञा वापस ले ले। उस कौशिक ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा वापस लेती हूं तो मेरे पति के प्राणों का अंत हो जाएगा। लेकिन अनुसुईया ने कहा, अरे बहन तेरे पतिव्रता से मैं प्रसन्न हूं, तू अपनी प्रतिज्ञा वापस ले ले। यदि सूर्य होने के बाद में तेरे पति के प्राणों का अंत हो जाएगा तो मैं भी तुझे वचन देती हूं कि तेरे पति को जीवन दान दे दूंगी और तेरे पति का जो कुष्ठ रोग है उस रोग को भी हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। आज जैसे ही माता अनुसुईया ने कहा, उस कौशिक ब्राह्मण पत्नी ने अपनी प्रतिज्ञा वापस ली है, वापस ली। सूर्य उगा है, सूर्य उगा है, उसके पति के प्राणों का अंत हुआ। बेचारी पछाड़ खा करके छाती पीट के रोने लगी। माता अनुसुईया ने अपने योग पति के बल से उसके पति को जीवन दे दिया और हमेशा के लिए कुष्ठ रोग दूर कर दिया है। तब देवताओं ने कहा, माता अनुसुईया आप मांग लो, क्या मांगना चाहती हो? बोले हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस केवल ब्रह्मा विष्णु महेश एक बार आकर के बालक बन जाएं, यही मांग। जैसे ही माता अनुसुईया ने मांगा था, आज वह वचन पूरा हो गया है। पर ध्यान देना है, माता अनुसुईया के यहाँ तीनों देवता कैसे आए हुए मालूम है? ये भी दत्तात्रेय के रूप में नाम हुआ है इनका। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, जब अत्रि जी